नमस्कार, मैं राजकुमार। आज है 28 फरवरी और आज का दिन पूरे देश में, हमारे इंडिया में नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज के दिन ही 1928 में इंडिया के जाने माने वैज्ञानिक सीवी रमन जी ने रमन इफेक्ट को दिया था। हम इस वीडियो में बेसिकली उनके जीवन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने जो रमन इफेक्ट दिया था उसे समझने की कोशिश करेंगे और उन्होंने जो बताया था कि जो ओशन होते हैं, यानी कि जो समुद्र होते हैं, वह आखिर नीले क्यों होते हैं, इन पे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो से न सिर्फ आप प्रेरणा लेंगे बल्कि नॉलेज भी लेकर जाने वाले हैं। तो बस आपको क्या करना है, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीवी रमन जी का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जगह पर हुआ था। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर जो थे वह मैथ्स और फिजिक्स के जाने माने लेक्चरर थे। उनकी माता श्रीमती पार्वती अम्मल सुसंस्कृत फैमिली से बिलोंग करती थी, यानी कि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था, उनका जो माहौल था वह पूर्ण रूप से एजुकेटिव था, जो कि सीवी रमन जी को एजुकेशन की तरफ बहुत आकर्षित करता था। उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन विशाखापट्टनम से की और हायर एजुकेशन के लिए वे मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज चले गए। सीवी रमन जो कि बचपन से ही बहुत ही इंटेलिजेंट थे, उन्होंने मात्र 11 साल की उम्र में मैट्रिक को एग्जाम को पास कर लिया और बस 13 साल की उम्र में ही इंटरमीडिएट कर लिए। 1904 में मद्रास यूनिवर्सिटी, मद्रास विद्यालय में बीएससी कर रहे थे और बीएससी की एग्जाम जब दिए तो वे न सिर्फ फर्स्ट आए बल्कि उन्होंने फिजिक्स में गोल्ड मेडल भी जीता। एमएससी की पढ़ाई के दौरान उन्होंने एकॉस्टिक्स और इन दोनों विषयों पर एक पेपर लिखा, जो कि 1906 में फिलोसफिकल मैगजीन, लंदन के फिलोसफिकल मैगजीन में पब्लिश हुआ। और जब यह पब्लिश हुआ उस समय इनकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। बताइए इतनी कम उम्र में ये कितने बड़े बड़े काम कर रहे थे। और बता दूं कि फाइनली 1907 में इन्होंने एमएससी की पढ़ाई भी पूरी कर ली। सीवी रमन के समय में जो भारतीय थे, जो इंडियंस थे, उस समय साइंस में उतना रुचि नहीं रखते थे। और हमारे जो सीवी रमन जी हैं उनके भी दिमाग में कोई ख्याल नहीं आया था, अभी तक कोई ख्याल नहीं आया था वैज्ञानिक बनने का। और इसीलिए उन्होंने उस समय के सबसे हार्डेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से एक में पार्टिसिपेट किया और जानते हैं उसमें भी उन्होंने टॉप मारा, उसमें फर्स्ट आ गए। और जब फर्स्ट आ गए तो उन्हें असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल की एक प्रतिष्ठित पोस्ट पर इलेक्ट किया गया, यानी कि अब उनके पास एक सरकारी जॉब, यानी कि गवर्नमेंट जॉब मिल चुका था। अब कोई आम आदमी होता तो वो क्या कहता, अब मुझे सरकारी नौकरी मिल चुकी है, अब मेरी लाइफ सेट है, यानी कि अब उसे करने की कोई जरूरत है ही नहीं। मस्त मजा में सरकारी जॉब कीजिए, मस्त सैलरी पाइए और मस्त से जिंदगी कटाइए। लेकिन कहते हैं ना कि एक जो महान व्यक्ति होता है, एक महान व्यक्ति जो होता है, उसकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वह बहुत पंगेबाज होता है, यानी कि वह कभी संतुष्ट नहीं होता है, एक चीज से संतुष्ट नहीं होता है। और बस इसी मिजाज के थे हमारे सीवी रमन जी। उन्होंने बस 10 साल तक सरकारी नौकरी किया और 1917 में उन्होंने सरकारी जॉब को अलविदा कह दिया। उन्हें उस समय कलकत्ता के एक नए कॉलेज से फिजिक्स पढ़ाने के लिए प्रस्ताव मिला था और उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और वह अब बच्चों को पढ़ाने लगे थे। फिजिक्स पढ़ाया करते थे बच्चों को और बच्चों को पढ़ाकर उन्हें बड़े ही संतुष्टि मिलती थी और बच्चे जो थे उन्हें बहुत ही प्रेम करते थे। और थोड़े ही समय में जो सीवी रमन जी थे वह बच्चों के सबसे फेवरेट टीचर बन गए। कॉलेज में रहकर जो सीवी रमन जी थे वह देश के कोने कोने से जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे उनको इकट्ठा किया और एक ग्रुप बनाकर उन्हें मार्गदर्शन दिया। वे बच्चों को पढ़ाने के अलावा कॉलेज के साइंस लैब में सबसे ज्यादा समय बिताया करते थे। उन्हें साइंस लैब में रहकर चीजों को अपने से समझना, रिसर्च करना बहुत ही पसंद था।
रमन इफेक्ट ही वो डिस्कवरी थी जिसके लिए सीवी रमन जी को आज भी दुनिया याद करती है और इसी रमन इफेक्ट के कारण उन्हें फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यह जो खोज थी उन्होंने अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिल करके, सीवी रमन जी ने कुछ अपने स्टूडेंट्स के साथ मिल करके सालों के रिसर्च के बाद 28 फरवरी 1928 को इस खोज को की थी। इस खोज से हमें यह पता चलता है कि जब एक लाइट किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजरती है, वह मीडियम चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, अगर इनमें से किसी भी मीडियम से एक लाइट गुजरती है तो उस लाइट के नेचर और बिहेवियर में चेंज आ जाता है। और इसी इफेक्ट को हम सभी रमन इफेक्ट कहते हैं। और इसी इफेक्ट से पता चलता है कि जो समुद्र है वह नीला क्यों है। उस समय के जो वैज्ञानिक थे वह ऐसा मानते थे कि जो समुद्र है वह नीला इसलिए है क्योंकि समुद्र जो है वह आसमान के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि आसमान नीला है इसीलिए जो वाटर है वह लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वह नीला दिखाई देता है। वह ऐसा उस समय माना जाता था। लेकिन जो सीवी रमन है यानी कि सीवी रमन जी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को किया और उन्होंने पाया कि जो वाटर है वह लाइट को स्कैटर करता है, लाइट को स्कैटर करता है और ज्यादातर ब्लू लाइट को स्कैटर करता है। जो चीज ज्यादा ब्लू लाइट को स्कैटर करेगी और ज्यादा ब्लू लाइट उस चीज से हमारे आंखों तक आएगी तो हमें वह चीज ब्लू ही दिखाई देगी ना। इसीलिए और इससे यह पता चला कि जो समुद्र है वह एक्चुअल में नीला इसलिए है क्योंकि वह वाटर जो है वह लाइट को स्कैटर करता है और ज्यादातर ब्लू लाइट को स्कैटर करता है। साइंटिफिक थॉट और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सीवी रमन जी ने 1948 में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट को बेंगलुरु में स्थापित किया, जहां बहुत सारे बच्चे आते थे वहां पे एजुकेशन लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए। आपको बता दूं कि सीवी रमन जो थे वो अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इसी इंस्टीट्यूट में बिताए हुए थे और 21 नवंबर 1970 को उनकी मृत्यु भी इसी इंस्टीट्यूट में हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरीके की अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आगे आने वाले समय में आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। नीचे कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो से कुछ प्रेरणा और नॉलेज ले सके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।